हेलो बच्चों, अब हम कॉनकेव मिरर की फिफ्थ जो डायग्राम है इमेज फॉर्मेशन का उसको देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट अब हमने कहाँ पर रखना है, एफ पर रखना है। इससे पहले वाले में सी और एफ के बीच में था, यहाँ पे रखा हुआ था। अब हम एफ फोकस पर रखते हैं। ठीक है, कहाँ पे रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर रख लिया। ठीक है, ये फोकस पर। ठीक, किसी भी साइज़ का आप जो है ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। अभी हमें मालूम है कि एक लाइट रे हमेशा कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो ये पैरेलल लाइट रे जो पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं वैसी। अब हमें मालूम है जो पैरेलल लाइट रे जाती है वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो इसे हम फोकस से पास करा दे रहे हैं, दिस वन। ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से चली गई, फोकस से गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस है, इज एट एफ, फोकस पर है। ठीक है, अच्छा, क्या फोकस पर जब ऑब्जेक्ट रखा तो लाइट रे पैरेलल गई, और पैरेलल लाइट रे हमेशा कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। ठीक है, एक लाइट रे आपकी कहाँ से जानी चाहिए थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप देख रहे हैं लाइट रे जैसे भेजेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका जो है पॉइंट है इसका। तो आप देखते हैं कि ये जो लाइट रे है वो लगभग आपको कैसे दिखाई दे रही है, ये यहाँ से स्ट्राइक करेगी, सी वाली सी पर स्ट्राइक करती है और वापस उसी पाथ पे वापस हो जाती है। तो जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी वो, थोड़ा सा इसे डार्क कर लो, ठीक है। ये फिर से एक बार रिपीट कर ले रहे हैं, ये पैरेलल थी, फोकस से चली गई, और जो सी से जाती है वो सी पर ही वापस आती है उसी पाथ पर। ठीक है, तो अब ये लाइटें आपको कैसे दिख रही हैं, लगभग पैरेलल, लगभग थोड़ा बहुत बनाने में मिस्टेक हो सकती है, आप एग्जैक्टली ध्यान से बनाएंगे क्योंकि ये मार्कर है काफ़ी थिक है, तो इतना तो डिफरेंस आ ही जाता है। आप पेंसिल की हेल्प से बनाएंगे तो शार्प बनेगी जाके इमेज। अच्छा, तो ये लाइट रे कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो अगर ना तो हम इनको पीछे बढ़ाने पर कहीं मीट करेंगे, और ना ही ये इस साइड में भी अगर नहीं मीट करेंगे, ना ही ये पीछे मीट करेंगे। तो जो पैरेलल रेज होती हैं ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो इनफाइनाइट पर मीट करती हैं जाके। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले मान लिया कि ये एट इनफाइनाइट पर बनेगा जाके। जो ये हम लिख नहीं पा रहे हैं, इनफाइनाइट लिखेंगे थोड़ा सा जो है जगह कम है, तो हम सिंबल बना दे रहे हैं। तो एट इनफाइनाइट पर फॉर्म हुई। ठीक है, क्योंकि जो पैरेलल रेज हैं वो कहाँ पर मीट करेंगे, इनफाइनाइट पर। ठीक, अच्छा, दूसरा जो है ये इन्वर्टेड बनेगी ही, उल्टी बनती है जाके, है ना, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप देखो यहाँ से ऐसे नीचे कोई बनेगी जाके, नीचे कोई बनेगी तो इन्वर्टेड हो गई, और काफ़ी इनलार्ज होगी, है ना, काफ़ी बड़ी बनेगी जाके, क्योंकि काफ़ी नीचे को ये मीट करेंगे। तो वेरी इनलार्ज लिख सकते हो, या इनलार्ज, केवल इनलार्ज्ड है। और इन फ्रंट ऑफ मिरर है, तो मिरर के सामने जो बनते हैं, यानी कि जो स्क्रीन पर बन सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। तो ये फिफ्थ वाला जो डायग्राम था कि ऑब्जेक्ट फोकस पर था, किस पे था, फोकस पर था। तो आपका इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म होगी, इन्वर्टेड है, और वेरी इनलार्ज्ड होगी, और कैसी है, रियल है। तो बच्चों एक डायग्राम और बचा है, वो भी कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो सिक्स्थ वाला जो डायग्राम है वो आपका आ जाएगा कि बिटवीन एफ एंड पी, पी और एफ के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम बिटवीन एफ एंड पी, पोल के बीच में कहीं पर रखा है। तो कुछ सेटअप को हम जो है रब करते हैं और कुछ को बना रहने देंगे, क्योंकि बार बार वही बनाना है। इस वाली लाइट रे को हमने हटा दिया, इस ऑब्जेक्ट को हटा दिया, इसको भी देखो हटा रहे हैं। ये आपका सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और लाइट जो इमेज है वो यहाँ कहीं पर भी रख लो। ठीक है, यहाँ कहीं भी रख लो, परपेंडिकुलर है रहती है ये हमने ऑब्जेक्ट रख लिया। और हमें मालूम है कि एक लाइट रे हमेशा कैसे जाएगी, पैरेलल, और जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, ये 6 के 6 फिगर में ये वाली रे आपकी चेंज नहीं हुई है। पैरेलल
टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से पास हुई है। ठीक है, सेकंड रे जो है वो हमारे, इसको हटा दे रहे हैं ज़रा, इस जो करेक्टरिस्टिक हैं इनको हटाते हैं। सेकंड जो रे है वो हमारी सी से पास होनी चाहिए, तो ये हम सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इस तरह से सी से पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, और इसके जो ऑब्जेक्ट है उसके अपर पार्ट को टच करते हुए जाए। ठीक है, तो यहाँ से ही, और एक ये सी हो गया, तो ये पॉइंट हो गया, और ये इसका अपर पार्ट ये हो गया, बस इन दोनों को मिलाया। अब सी से जो लाइट रे जाती है हम जानते हैं जैसे गई है और उसी पाथ पे वापस हो जाएगी। अब आप देखते हैं कि दिखाई दे रहे हैं कि ये जो लाइट रे हैं इधर को आके डाइवर्ज हो रही हैं, फैलती हुई जा रही हैं, तो इधर कहीं मीट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये इधर मीट करेंगे। तो यहाँ चूँकि रिफ्लेक्शन में लाइट रे वापस हो जाती हैं, तो हम आगे जब बनाएंगे तो इनको डॉटेड लाइन बना रहे हैं, ऐसा मानते हैं कि ये ऐसे वापस गई होगी, ऐसे पास हुई होगी, और इसको भी ऐसे बनाएंगे, आगे की लाइन को डॉटेड बनाएंगे। तो ये दोनों हमने डॉटेड बनाई, इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा ले रहे हैं। ठीक है, इसको बढ़ा ले रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि दोनों लाइट रे यहाँ फॉर्म मीट कर रही हैं, तो इमेज जो है वो आपकी यहाँ फॉर्म हो गया कि अब ये आपने देखा कि जो ये जो इमेज है वो मिरर के पीछे बन गई जाके। ठीक है, अब यहाँ इस मिरर के पीछे तो कुछ होता नहीं, तो वहाँ यहाँ हम स्क्रीन रखेंगे तो ये इमेज स्क्रीन पर नहीं ले सकते, दैट मीन ये वर्चुअल इमेज होगी। तो ये सीधी है, इरेक्ट कहलाएगी सीधी में। ये देखो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक लिख ले रहे हैं। पहली करेक्टरिस्टिक आपकी क्या है कि ये बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है जाके, बिहाइंड द मिरर, है ना, थोड़ा अगर दिख रहा हो बिहाइंड द मिरर। दूसरा ये सीधी है, यानी इरेक्ट बनी है, सीधी। बाकी सारी जो इमेजेस बनी थी वो इन्वर्टेड थी, केवल यही इमेज जो है सीधी बनी है। अच्छा, और कैसी है, ये इनलार्ज्ड है, पहले से देखिए ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज बड़ी बनी है, तो इनलार्ज्ड है, इनलार्ज्ड बड़ी है। और चूँकि मिरर के पीछे बन रही है, तो मिरर के केस में मिरर के पीछे जितने इमेज बनती हैं वो सब वर्चुअल होती हैं, और मिरर के सामने जितनी बनती हैं वो सब रियल होती हैं। तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी, यानी कि हम इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते। तो हमने बच्चों देखा कि कॉनकेव मिरर जो है वो 6 पोजीशन में 6 टाइप की इमेज फॉर्म करता है, और वो हमने ये कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है वो सीखेंगे। इसको बेटा प्रैक्टिस करो। थैंक यू।